सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को घड़ी बजा रही है 8 और सादा जैन करते हैं आज की शुरुआत। बहुत बढ़िया शुरुआत करते हैं इन दृश्यों के साथ। गुरुवार का विहार हो, बहुत बार देखा होगा किस तरीके से दबंग जंगल के शेर से ज़्यादा तेज चलने लगते हैं। दोनों तरफ लोगों के दर्शन होते हैं, पर आज जो है ये भक्तों की भक्ति देखिए, ये महिलाओं की शक्ति देखिए, महिलाओं की भक्ति देखिए, सचमुच गदगद हो जाते हैं। हमारे बोलने से ज़्यादा इनके भक्ति की देखिएगा। सड़क के एक बाईं तरफ किस तरीके से नतमस्तक हो जाती है महिलाएं। गुरुवर जय हो, गुरुवर नमोस्तु, गुरुवर नमन, गुरुवर वंदन, तेरे चरणों की रज लेने के लिए कैसे शीश झुक जाते हैं। ऐसे दृश्य देखकर ये जंगल से गुजर रहे हैं, परसों आचार्य श्री अमरकंटक पहुंच रहे हैं। ऐसे गजब की भक्ति देखकर सचमुच बड़े बड़े चेहरे उतर जाते हैं, जो रास्ते में बाधा करके खड़े हो जाते हैं पैर पूछने के लिए। अरे हम चरण पकड़ने की कोशिश करते हैं, आचरण को तो कभी छूने की कोशिश ही नहीं की। और ये देखिए महिलाओं की सशक्त शक्ति बालिकाओं के साथ किस तरीके से दर्शन करती हैं। आवभूत हो जाती हैं कि इस जंगल के अंदर से हमारे गुरुवर गुजर रहे हैं, उनके चरणों की रज किया उस सड़क पर हम नतमस्तक हो जाते हैं जिधर से हमारे गुरुवर गुजरते हैं। क्या देखिए दृश्य है, ऐसे दृश्य बहुत कम मिलते हैं, पर ऐसी भक्ति हो जाए तो सचमुच ऐसी श्रद्धा देखकर अपने आप नमन करने को गुरुवर के साथ हमारा आपका भी मन कर जाता है ना। गजब की बात, गुरुवर को नमन और इनकी भक्ति को नमन। गजब गजब गजब। आचार्य श्री बस अब 40 किलोमीटर से भी बहुत कम रह गए हैं दूर। और अब ये प्रतिमा देखिए, जानते हैं किनकी है? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की है। कहाँ की है? जी हाँ, जहाँ गुरुवर आचार्य श्री जा रहे हैं 25 मार्च से 2 अप्रैल तक, जहाँ महापंचकर नर्मदा के तीर पर अमरकंटक में। जी हाँ, 24 टन वजन की है ये प्रतिमा, और उसके नीचे जो कमर बना हुआ है वह भी 17 टन का। कहा जाता है कि 41 टन की अजदातों की सबसे बड़ी प्रतिमा है ये अमरकंटक में। परसों गुरुवर पहुंच रहे हैं, 25 से महापंचक उन्हीं के सानिध्य में इसी प्रतिमा के हो रहे हैं। बहुत सुंदर युवक युवतियाँ, ये तीनों भाई बहन हैं आपस में, कितने खूबसूरत सुंदर लग रहे हैं, राजकुमार राजकुमारी से। और गत रविवार को उन्होंने दीक्षा ली है। कहते हैं लौकिक शिक्षा से ज़्यादा जो परीक्षा की घड़ी आती है वह अलौकिक मार्ग पर चढ़ने पर आती है। कल तक हमारी तरह थे, श्रावक थे, अब मुमुक्षु के रूप में बनकर अब दीक्षा ले चुके हैं। गजब के दर्शन होते हैं जब कहते हैं इसी युवक जब होता है ना युवापन, तब दीक्षा ली जाए तो वास्तव में वही मजबूत दीक्षा आगे हमें जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने के काम आती है। धन्य है ऐसे 2 भाई और 1 बहन। अब एक ये परिवार देख लीजिए, माता पिता बेटा बेटी चारों ही दीक्षा ले रहे हैं अगले माह बैसाख शुक्ल अष्टमी को। यह होता है जीवन कृतार्थ करने का। पिता बढ़ रहा है तो पत्नी कहती है मैं भी जाऊंगी, और बेटा बेटी कहते हैं अरे उम्र में हम छोटे हैं, पर दीक्षा के पर्त में उम्र कोई नहीं देखी जाती। अगर 80 साल का दीक्षा कहते हैं तो 8 और 10 साल के भी पालक के रूप में हम भी दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा ले रहे हैं बैसाख शुक्ल अष्टमी को पालिताना में। हमारे देश की मूल भाषाएं प्राकृत और संस्कृत हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। कहते हैं उन जैन ग्रंथों का ज्ञान विदेश में लोग दे रहे हैं। पूरे यूरोप में कई विश्वविद्यालयों में आजकल शोध चल रहे हैं, जर्मनी में शोध चल रहे हैं, यूएस से भी आई है आदि जानकारी, वहाँ भी शोध चल रहे हैं, और हम अपनी प्राकृत जगत को भूलते जा रहे हैं। ये दृश्य देख रहे हैं आप, ये है गणेश पाद वर्णी द्वारा 1905 में शुरुआत की गई सयादवाद विश्वविद्यालय काशी नगरी में। हाँ जी हाँ, सुभाषनाथ भगवान और पारस प्रभु की नगरी में। वहाँ पर ऐसा विषय, वहाँ पर ये आए हैं, पोलैंड से आए हैं, और पता है संस्कृत और प्राकृत में गहन शोध कर रहे हैं हमारे ग्रंथों का। यहाँ पर क्या कह रहे हैं पता है? कह रहे हैं मैं बाहर से आके संस्कृत और प्राकृत पढ़ रहा हूँ और आप लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर आओ, ज्ञान का भंडार मिलता है। कहते हैं जैन यानी आपसे ना, ये आपसे बात जो कर रहे हैं अपनी यूरोपियन भाषाओं में नहीं कर रहे, आपसे हिंदी में आपसे बात करेंगे। गजब की बात है ना। और निर्देश देंगे, भावना बहाएंगे कि आप भी लोग आए, प्राकृत पढ़ें। यह बहुत समुचित भंडार है। संस्कृत पढ़िए, एक बार उन्हीं से सुन लीजिए क्या कहते हैं।
पोलैंड से आए ये विद्वान। अभी मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, अद्भुत स्थान है और विद्या का क्षेत्र है। स्यादवाद विद्यालय और महाविद्यालय, यहाँ प्रिंसिपल साहब अमित जैन जी से बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्या है, बहुत ही लाभकारी बातचीत हुई, जिसमें विद्या के मुझे जैन धर्म के बारे में काफ़ी नई जानकारी मिली। कुछ पहले से भी जानकारी थी क्योंकि मैंने तत्वार्थ निगम सूत्र विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ। कि मुझे जिस तरह की एकदम दृष्टि मुझे मिली है वो बहुत सरल और बहुत ही प्रैक्टिकल है कि अहिंसा का कैसे व्याख्या की जाती है, कैसे उसको अपने जीवन में लागू किया जा सकता है। यह बहुत ही सुंदर और बिल्कुल क्या कहूँ उपकारी है हर किसी के लिए। विद्या का मूल स्थान है, तो मैं ये लोगों का से आग्रह करूं या कुछ सुझाव दूं कि यहाँ आएँ और संस्कृत और प्राकृत का अध्ययन करें, क्योंकि ये भारत के सबसे प्राचीन भाषाएं हैं। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, प्राकृत भी उसका भाई है। तो यहाँ आइए और अध्ययन कीजिए। ये इतने सुशांत स्थान मिलना अध्ययन के लिए, इतने इससे अधिक अनुकूल स्थान मिलना मुश्किल है। तो आप आइएगा और मैं खुद यहाँ आया करूँगा। आपको दिखाते हैं एक और अजब गजब फोटो। आज कश्मीरी युवती हैं ये, धीरे धीरे आवाज़ पीछे आ रही होगी। जी हाँ, जैन कार्यक्रम में नवकार पाठ कर रही हैं। रुकिया मकबूल नाम है इनका, कश्मीरी हैं, लेकिन कहते हैं एक बार जैन शिक्षा ग्रहण करने की शुरू करी तो नवकार में एकदम बस झूम जाती हैं, मस्ती आ जाती है। कहते हैं अंदर से आवाज़ निकलती है, अरे ऐसी आवाज़ है कि लता मंगेशकर जी ने जैसे गाना गाया था, हमारे भजन गाती हैं, वैसे सुर में नवकार गाती हैं। हम और आपसे ज़्यादा शुद्ध और ज़्यादा मिठास कि आप भी आनंदित होइए, हम भी हों। जरा सुनते हैं, खो जाते हैं इस नवकार महामंत्र, अपराजित मंत्र, 84 लाख मंत्रों को देने वाले महामंत्र को सुनते सुनते आपसे विदाई लेंगे। सुनिए जरा इस मीठी मीठी आवाज़ में कश्मीरी इस युवती की।